Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को देखने वाले हैं, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 30 मार्क्स का होता है। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द फर्स्ट सेक्शन, मीन्स इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड सेक्शन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, थर्ड सेक्शन कोवेलेंट बॉन्ड एंड फोर्थ आयोनिक सॉलिड्स। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स, Heisenberg uncertainty principle, atomic orbitals, quantum number, radial and angular wave function, probability distribution curves and shape of the spd orbitals। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन का सिलेबस है। अब देखते हैं सेकंड सेक्शन, बी सेक्शन में क्या आता है। बी सेक्शन में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आती है, जिसमें से जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन कौन से होते हैं, अबव एंड पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फिलिंग के लिए होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्लेटर्स रूल, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेथड ऑफ इवोल्यूशन, जो मेथड ऑफ इवोल्यूशन करनी है और डेफिनेशंस भी करनी है। तो आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई की, आयनाइजेशन एनर्जी का भी मेथड ऑफ इवोल्यूशन करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सभी का मेथड ऑफ इवोल्यूशन या फिर मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन करना है कि कैसे हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड लास्टली है यहाँ पे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, जो करने हैं आपको एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, तो ये सारा हमारा बी सेक्शन का सिलेबस है। अब देखते हैं सी सेक्शन में क्या। सी सेक्शन में है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें से सबसे पहले है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसके साथ साथ इसकी लिमिटेशंस भी करनी है। सेकंड है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स भी करने हैं। और जो जनरल सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, BeF2, BF3, CH4, PF5, SF6, IF7, SO4 2 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, इन सभी की आपको शेप्स करनी है। इसके अलावा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी में आपको कौन कौन से मॉलिक्यूल्स करने हैं, NH3, H3O पॉजिटिव, SF4, ClF3, ICl नेगेटिव एंड H2O। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हेट्रोमोलिकुलर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की होती है, उसमें आपको करना है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके अलावा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, जो कि किसका कैलकुलेट करना हमें, डाइपोल मोमेंट में एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में। एंड फोर्थ सेक्शन में देखते हैं, फोर्थ सेक्शन में है आयोनिक सॉलिड्स, जिसके अंदर किस किस सॉलिड्स का स्ट्रक्चर करना है, NaCl, CsCl, ZnS, जिंक ब्लेंड एंड CaF2, इन सभी का स्ट्रक्चर करना है। इसके अलावा रेडियस रेशियो इफेक्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल, लेटेस्ट इफेक्ट्स, लेटेस्ट एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, बोर्न हैबर साइकिल, सॉल्वेशन एनर्जी एंड इट्स रिलेशन विद सोल्यूबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ आयंस विद फजान रूल। ये सारा हमारा डी सेक्शन का सिलेबस है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ए सेक्शन में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बी सेक्शन में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, सी सेक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड एंड डी सेक्शन में आयोनिक सॉलिड्स है। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस तो आपने देख ही लिया है। अब हम देखते हैं जल्दी जल्दी से सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, जो कि 2023 से 26 के लिए है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले तो हम चैप्टर्स देख लेते हैं। इसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे 7 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड है वंडर वाल फोर्सेस, नेक्स्ट है मेटालिक बॉन्ड एंड सेमीकंडक्टर्स। जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं ये ए सेक्शन के अंदर आएंगे, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इसका पैटर्न में 4 सेक्शंस होते हैं, 29 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। तो ए सेक्शन में हमारे फर्स्ट 4 चैप्टर्स आएंगे। एंड 5th एंड 6th चैप्टर बी सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के आपके इनकी जो प्रॉपर्टीज भी करनी है, हाइड्राइड्स भी करने हैं, डायगोनल रिलेशनशिप्स भी करनी है एंड सिमिलरिटीज भी करनी है।
एंड केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस में जीनोन कंपाउंड्स करने हैं और उसके अलावा जो जीनोन के फ्लोराइड्स हैं, ऑक्साइड्स, ऑक्सी फ्लोराइड्स हैं, सभी आपको करने हैं जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है। 7th चैप्टर जो हमारा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके अंदर जो डिफरेंट फैमिलीज हैं इसको भी सी और डी सेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली ये दोनों सी सेक्शन में आएंगे एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन फैमिली डी सेक्शन में आएंगे। बोरॉन फैमिली में आपको जनरल कैरेक्टर्स, हाइड्राइड्स वगैरह भी करने हैं और जो कंपाउंड्स करने हैं डाइबोरेन एंड बोराजीन। कार्बन फैमिली के अंदर आपको सिलिकेट, सिलिकॉन्स एंड कार्बाइड्स करने हैं। ये सारे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको मैंने अलग से मेंशन करना है। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस में भी रेड फोस्फोरस, व्हाइट फोस्फोरस एंड येलो फोस्फोरस का आपको स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज करनी है। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर H2O2, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर करने हैं। हैलोजन फैमिली के अंदर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन करनी है। और ये जो सभी क्या ऑक्सी एसिड्स है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन भी करना है। इसके अलावा जो कंपाउंड्स हैं उनका जो मैंने अभी कंपाउंड्स बताए हैं डाइबोरेन, बोराजीन, सिलिकेट, सिलिकॉन, कार्बाइड्स वगैरह वगैरह, तो इन सभी के आपको स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस करनी है। एंड हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर करना है। एंड प्रिपरेशन किसकी करनी है? सिर्फ सिलिकॉन्स के करनी है, बाकी किसी की प्रिपरेशन नहीं करनी है। रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है हमें ऑक्सी एसिड्स के। और ये बिल्कुल 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं, 3-3 नंबर में अलग अलग एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन पूछा जाता है। जीनोन कंपाउंड्स कौन कौन से? फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी फ्लोराइड्स। और इनका आपको स्ट्रक्चर भी करना है और इनके अंदर बॉन्डिंग भी करनी है। एंड फंक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन बायोसिस्टम्स, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे 3 नंबर में पक्का आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फोस्फोरस भी बता दिया मैंने, रेड, व्हाइट एंड येलो फोस्फोरस का स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज करनी है। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस एक बार फिर से देख लेना। इसके अंदर 4 सेक्शंस आते हैं, चारों सेक्शंस मैंने बता दिया। क्वेश्चन पेपर है वो हमारा 29 मार्क्स का आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।